हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दमयंती अपनी बेटी रवीना से बात कर रही होती है और अपनी पुश्तैनी साड़ी उसे दिखाते हुए बोलती है। ये देख, हमारी पुश्तैनी साड़ी है। मुझे ये मेरी सास ने दी थी। मैंने शादी के बाद जो फंक्शन होता है ना, उसमें पहनी थी। मेरी सास की साड़ी है ये। माँ, आपने ये मुझे तो पहले कभी नहीं दिखाई। अब तक कहाँ रखी थी आपने? अब तक इसलिए रखी थी, क्या करना है, आज साफ सफाई कर रही थी तो नजर पड़ गई। अच्छा, तो अब क्या काम है इसका? रख दो ना वापस ये साड़ी। आप मुझे मेरी शादी में दे देना, बहुत प्यारी लग रही है। नहीं, ये साड़ी मैंने अपनी बहू के लिए रखी है, पुश्तैनी साड़ी। अब सास की सास से मिली है, तो अब इस साड़ी का अगला नंबर तो बहू का है ना, इसलिए उसे ही दूंगी। क्या माँ, आप भी ना, अभी तक भाभी आई नहीं है और आप अभी से उनकी तरफ हो गई। अपनी बेटी को तो पूछ भी नहीं रही हो। पता नहीं तब क्या होगा जब भाभी आ जाएंगी। ऐसी बात नहीं है। अब जैसे हमारी पुश्तैनी साड़ी बहू को मिलेगी, वैसे ही तेरी शादी के बाद भी तेरी सास ने कुछ लिया होगा, उस पर तो केवल तेरा ही हक होगा ना। इसलिए इस साड़ी पर मेरी होने वाली बहू का हक है। कोई बात नहीं, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही साड़ी चाहिए। आप ला सकती हो ना। देखो इसका कपड़ा कितना अच्छा है। इतनी पुरानी साड़ी है लेकिन अभी भी बिल्कुल नई लग रही है। हाँ, वो तो इसलिए ना, क्योंकि ये जब साड़ी ली थी तब ये बहुत महंगी थी। अब तो पता नहीं कितने की आएगी। अब की साड़ी में वो बात कहाँ, पहले की चीजें काफी अच्छी होती थी। लेकिन भाभी को अगर ये साड़ी पसंद नहीं आई तो आप क्या करोगी? तब तो मुझे ही देना है ना। अब उन्हें पसंद नहीं आई तो क्या ही कर सकते हैं ना। अरे ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगी? बहू मेरी पसंद की होगी तो उसे मेरी पसंद की चीजें भी पसंद होंगी ना। हाँ हाँ, वो तो भैया को ही पता होगा ना किसके पसंद की बहू होगी। कुछ कहा तूने? जरा जोर से बोल, क्या बोल रही है? कुछ भी तो नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ, आपको बहू की इतनी आस है ना, तो बहू ले आओ ना। मैं भी अपनी भाभी के साथ थोड़ा समय बिताऊं। कोई लड़की तो देखो। दमयंती अपनी होने वाली बहू को अपनी पुश्तैनी साड़ी देने के लिए बहुत ही बेताब थी। यहाँ दमयंती अपनी बहू की आस लगाई होती है। वहाँ दमयंती का बेटा अक्षय एक अमीशा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और उसे शादी भी कर लेता है, जिसके बाद वो अमीशा को घर लेकर आता है और अपनी माँ से मिलवाते हुए बोलता है। माँ, ये अमीशा है, मेरे ऑफिस में ही काम करती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आप इस शादी के लिए मानती नहीं, इसलिए मजबूरी में हमें शादी करनी पड़ी। तुझे जरा सी शर्म नहीं आई? अपनी माँ के बिना ही शादी कर ली। अब क्या लेने आया है यहाँ? शादी की है तो वहीं रहता ना अपनी बीवी के साथ। माँ की क्या ही जरूरत है? माँ, कैसी बातें कर रही हो? आपकी बहू को यहीं तो लेकर आऊंगा ना मैं, और कहाँ लेकर जाऊंगा? तुझे पता है कि मुझे अपनी बहू से कितनी आस थी, फिर भी मुझसे बिना पूछे शादी कर ली। तेरी बीवी होगी है लेकिन मेरी बहू नहीं है। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ आपको कि हमारी शादी से बहुत ठेस लगी है, लेकिन हम आपको दुख नहीं देना चाहते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। लो, आए हुए घंटा भर नहीं हुआ और जुबान चलाना शुरू। तू लाया है ना अपनी बीवी को, तो ले जा, जाकर इसे अपने कमरे में। मुझसे क्या बातें कर रहे हो? दमयंती इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। दमयंती को अमीशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी होने वाली बहू से बहुत आस थी और बहू उसकी पसंद की नहीं आई थी। इसीलिए उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। लेकिन अमीशा हार नहीं मानती है और वो दमयंती का दिल जीतने की कोशिश करती है और वो अपनी पहली रसोई में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। वहाँ सब आते हैं खाना खाने। सबको अमीशा के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद रवीना अमीशा और अपनी माँ से बोलती है। माँ, भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, आप उन्हें शगुन के तौर पर अपनी वो पुश्तैनी साड़ी दे दो। पुश्तैनी साड़ी है, वो तो ऐसे ही थोड़ी ना मैं किसी को भी उठाकर दे दूंगी। माँ, आप भी क्या बोल रही हो? वो कोई और थोड़ी ना है, आपकी ही बहू है। और आपने ही तो बोला था ना कि आप अपनी बहू को ही अपनी पुश्तैनी साड़ी दोगे, तो अब मना क्यों कर रही हो? हाँ, बोला था मैंने, लेकिन ये भी तो बोला था ना कि अपनी पसंद की ही बहू लाऊंगी। लेकिन इसमें तो पता नहीं क्या जादू किया है मेरे बेटे पर, उसने इससे शादी कर ली। माँ, भाभी यही खड़ी है, आप ऐसा कैसे बोल रही हो? उन्हें बुरा लग सकता है ना। अब तो हो गई शादी, तो मुंह बनाने से क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, किसी को मेरी पड़ी ही कहाँ है। मैं मुंह बनाऊं या कुछ भी करूं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? माँ, आप क्यों तिल का ताड़ बना रही हो? इतनी बड़ी बात नहीं है। रवीना, रहने दो। माँ जी हम दोनों से अभी नाराज हैं,
लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वो मान जाएंगी। कोई बात नहीं माँ जी, जब आपका मन हो तभी अपनी पुश्तैनी साड़ी देना। दमयंती अमीषा को ताने देती रहती है, लेकिन अमीषा दमयंती की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है और दमयंती को खुश करने में ही लगी रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन दमयंती अमीषा से कभी भी खुश नहीं होती है। कुछ दिनों बाद अमीषा पूरे घर की सफाई कर रही होती है। अपना कमरा साफ करने के बाद वो अपनी सास का कमरा साफ करने के लिए जाती है। वहाँ साफ सफाई करते हुए उसे पुश्तैनी साड़ी दिखती है। वो पुश्तैनी साड़ी को देख ही रही होती है कि वहाँ दमयंती आ जाती है और अमीषा को पुश्तैनी साड़ी के साथ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या है? तुझे मेरे कमरे में आने के लिए किसने बोला? और ये मेरी पुश्तैनी साड़ी के साथ तू क्या कर रही है? माँ जी, मैं तो कमरा साफ करने आई थी तो ये साड़ी देखी, बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए देखने लग गई। हाँ, साफ करने ही तो तू आई है घर, लेकिन मुझे अच्छे से पता है तू यहाँ करने क्या आई है। आज तो आ गई मेरी इजाजत के बिना, दोबारा कभी आगे से आ गई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन माँ जी, मैं सच में यहाँ साफ करने आई थी। महीने में एक बार तो पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी ही चाहिए ना, इसलिए बस आई थी और कुछ नहीं। माँ जी रहने दे, अच्छे से जानती हूँ। पहले तो इस घर में आ गई और अब मेरे कमरे में भी। चल अब जा यहाँ से। जितनी भी साफ सफाई करनी होगी ना, उसके लिए रवीना है, तेरी कोई जरूरत नहीं है। दमयंती इतना बोलकर उसे अपने कमरे से निकाल देती है। दिन पर दिन निकल रहे थे, लेकिन दमयंती का गुस्सा अपनी बहू के लिए कम ही नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद रवीना की भी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। ऐसे ही एक दिन दमयंती की पड़ोसन शांति वहाँ आती है और अमीषा से बात करते हुए बोलती है, बहू, तेरी सास दमयंती कहाँ है? मैंने उसे अपने घर बुलाया था कीर्तन में और तुझे भी बोला था लाने को। उसने तो बताया ही होगा ना? नहीं आंटी, माँ जी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन थोड़ी देर में आती ही होंगी, यहीं पास में गई होंगी वो। तू जितनी भोली है ना, तेरी सास उतनी ही टेढ़ी है। उसने जानबूझकर नहीं बताया होगा तुझे। ये क्या बोल रही हो आप? माँ जी के दिमाग से निकल गया होगा। अरे तेरी सास को तुझसे ज्यादा जानती हूँ मैं। आए दिन तो वो तेरे बारे में बुराई करती रहती है। अभी तक तो तुझे अपनी बहू भी नहीं माना है उसने। हाँ तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगी वो तो। तेरी सास बहुत घटिया औरत है। एक बार जो उसकी आंखों में खटक जाए फिर तो बस उसकी शामत ही आई है। मैं तो सोचती हूँ कि तेरा क्या होगा। ज्यादा ही बोल रही हैं आप। मेरी सास बहुत ही अच्छी है और मेरा ध्यान रखने के लिए है वो यहाँ मेरे साथ। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी जितनी अपनी सास की सगी बन रही है ना, बाद में उतना ही पछताना पड़ेगा। मैंने ना ही आपसे सलाह मांगी है और ना ही चाहिए। आप मेरी माँ जी के खिलाफ कुछ मत बोलिए, ठीक है ना? अमीषा शांति को वहाँ से जाने को तो बोल देती है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी दमयंती सारी बातें सुन लेती है और अंदर आकर अपने कमरे से अपनी पुश्तैनी साड़ी निकाल कर लाती है और अमीषा से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे। आज तक तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया और फिर भी तू किसी से मेरी बुराई ना करके मेरे लिए बोल रही थी। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? आपकी थोड़ी ना कोई गलती है और मैं अपनी सास के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती। बहू, हमारी पुश्तैनी साड़ी की असल हकदार तो तू ही है, ये ले। दमयंती अपनी पुश्तैनी साड़ी अपनी बहू को दे देती है और उसके बाद कभी फिर अपनी बहू को ताने नहीं देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।